श्री गणेशाय नमः। हे गणपति महाराज, मैं भगवान शिव और माता पार्वती की एक कृपा बताने जा रहा हूँ कि वो अपने भक्तों पर किस तरह से कृपा बरसाते हैं। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती विचरण के लिए निकले। और एक गांव में गए और उन्होंने अपना साधु का रूप धारण किया और एक किसान के घर पर पहुंचे और कहने लगे, बच्चा, हमारी चाय पीने की इच्छा है, क्या आप हमें चाय पिला सकते हैं? उस किसान ने कहा, हे साधु महाराज, आप देख रहे हैं कितनी गायें और कितनी भैंसें बंधी हुई हैं। मैं एक का गोबर उठाता हूं तो दूसरी कर देती है, दूसरी का उठाता हूं तो तीसरी कर देती है। इसलिए मैं बहुत व्यस्त हूं। इसलिए आप कहीं और देख लो, मेरे पास टाइम नहीं है। भगवान शंकर बोले, कोई बात नहीं बच्चा, जाओ, आपके जितने भी गाय भैंसे हैं वो सब डबल हो जाए। और तथास्तु कहकर चल दिए। और माता पार्वती से बोले, पार्वती चलो, इस गांव में एक मेरा भक्त रहता है, उनके यहाँ चलते हैं। और उनको जाकर बोले, बच्चा, हमारी चाय पीने की इच्छा है, क्या आप हमें चाय पिला सकते हो? भक्त ने कहा, हे महाराज, हे साधु महात्मा, आइए, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है और ये सब आपका ही तो है, आप बैठिए। और उनके हाथ और पैर धुलवाए और उनको बैठाया और बोले, महाराज, मैं भी बस गया और आया, मैं गाय का दूध निकाल कर लाता हूँ और आपको गर्मा गर्म दूध पिलाता हूँ। और वो ब्राह्मण गया और गाय का दूध निकाल कर लाकर उन साधु महाराज को सम्मान से दूध पिलाया। साधु महाराज बोले, हे ब्राह्मण, कितनी गाय हैं आपके पास? और ब्राह्मण बोले, महाराज, एक ही गाय है। महाराज बोले, जा तेरी ये गाय भी मर जाए। और तथास्तु कहकर चल दिए। अब माता पार्वती को गुस्सा आया और बोली, जिसने आपको चाय नहीं पिलाई उसको आपने डबल कर दी, और जिसने आपको दूध पिलाया उसको कहा ये तेरी गाय भी मर जाए। ये कहाँ का इंसाफ है?
बने हुए को और बना दिया, और जिसके एक गाय आपने उसको भी मारने का आशीर्वाद दे दिया। भगवान कहने लगे, चलो मैं टाइम आने पर आपको बताऊंगा। और कुछ दूर जाने पर उनको रात हो गई। भगवान बोले, पार्वती मैं लकड़ी बीन कर लाता हूँ और आप चूल्हे का बंदोबस्त करो, अब खाना यहीं बनाएंगे। अब वहाँ पर 2 कुएं बने हुए थे, जिसमें एक कुआं साफ सुथरा और नया था और दूसरा कुआं उखड़ा हुआ पड़ा हुआ था, जिसकी एक एक ईंटें इधर उधर पड़ी हुई थी। माता पार्वती गई और उस उखड़े हुए उस कुएं से ईंट लाकर उन्होंने चूल्हा बना दिया। भगवान बोले, पार्वती ईंट कहाँ से लाई हो? माता पार्वती ने जवाब दिया, जो कुआं उखड़ा हुआ पड़ा है उसी से लेकर आई हूँ। भगवान शिव बोले, क्यों? जो साफ सुथरा कुआं है उससे क्यों नहीं लेके आए हो? माता पार्वती ने जवाब दिया, वो तो बना हुआ पड़ा है, उसकी ईंटें उखाड़ने में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं उखड़े हुए में से उठा लाई, इसमें से टाइम भी नहीं लगेगा। भगवान कहने लगे, आपको मिल गया इसका जवाब। अरे जिस इंसान को आज भी टाइम नहीं है कि एक का गोबर उठाता है तो दूसरी कर देती है, दूसरी का उठाता है तीसरी कर देती है, इसलिए मैंने उसको ऐसा आशीर्वाद दिया कि जा तेरे को डबल हो जाएगा, गाय भैंस जो भी है वो सब डबल हो जाए, कि उसको तो आज भी फुर्सत नहीं है और कल भी फुर्सत नहीं है। और ये मेरा भक्त है, इसलिए इसकी थोड़ी आसक्ति इस गाय में है। अब ये गाय भी मर जाएगी तो ये पूरी आसक्ति से उस परमात्मा की भक्ति में लग जाएगा। तो भक्तों, आपको समस्या को देखते हुए घबराना नहीं चाहिए। ये तो उस प्रभु की अनुकंपा है, ये तो उसका आशीर्वाद है कि जो आप पर विपत्ति पड़ी है। विपत्ति में वो परमात्मा हम पर उपकार करते हैं, कुछ ना कुछ सीख देते हैं। इसलिए हमें उस विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए और उसको भगवान का प्रसाद ग्रहण करके स्वीकार करना चाहिए। बोलो भगवान शिव और माता पार्वती की जय।